दूसरा रहस्य, 1 मिनट की तारीफ। जब युवक टेरेसा के ऑफिस से निकला तो वह सुनी सुनाई बातों की सादगी से दंग रह गया। उसने सोचा, इसमें समझदारी लगती है। आखिर आप तब तक प्रभावी मैनेजर कैसे बन सकते हैं जब तक कि आप और आपकी टीम लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट न हो, जब तक कि उसे यही न पता हो कि अच्छा प्रदर्शन कैसे दिखता है। जब वह पॉल ट्रेनेल के ऑफिस पहुंचा तो उसे इतने युवा व्यक्ति को देखकर हैरानी हुई। पॉल की उम्र 30 वर्ष के करीब दिख रही थी। तो आप हमारे मैनेजर से मिल चुके हैं, वे कमाल के इंसान हैं ना। युवक को अब तक मैनेजर के बारे में कमाल का इंसान सुनने की आदत पड़ चुकी थी। मुझे भी लगता है। क्या उन्हें आपको बताया कि वे कैसे प्रबंधन करते हैं? उन्होंने बताया था। क्या यह सच है? युवक ने पूछा और सोचा कि क्या उसे टेरेसा से भिन्न जवाब मिलेगा। बिल्कुल सच है। मैं जिस आखिरी कंपनी में काम करता था वह पर मेरे बॉस माइक्रो मैनेजर थे, यानी हर छोटी छोटी बात की निगरानी करते थे। लेकिन हमारे नए 1 मिनट मैनेजर उस शैली में यकीन नहीं करते हैं। आपका मतलब है आपको उनसे मदद नहीं मिलती है? उतनी नहीं जितनी तब मिलती थी जब मैं शुरुआत में सीख रहा था। अब उन्हें मुझे पर ज़्यादा भरोसा है, लेकिन किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी की शुरुआत में वे मेरे साथ काफ़ी समय बिताते हैं। हाँ, मैंने अभी 1 मिनट के लक्ष्य तय करने के बारे में सीखा है, युवक ने बीच में कहा। दरअसल मैं 1 मिनट के लक्ष्य के बारे में नहीं सोच रहा था, तो मैं 1 मिनट की प्रशंसाओं का जिक्र कर रहा था। 1 मिनट की प्रशंसाएं, क्या यह दूसरा रहस्य? हाँ, वास्तव में जब मैंने यह पहल काम शुरू किया तो मेरे मैनेजर ने मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि वे क्या करने वाले थे। वह क्या? उन्होंने कहा था कि मेरे प्रदर्शन करना काफ़ी आसान होगा अगर वे मुझे इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट फीडबैक दें कि मैं कैसे काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि इससे मुझे सफल होने में मदद मिलेगी कि मुझसे काबिलियत थी और वे मुझे संगठन में बनाए रखना चाहते थे। वे यह भी चाहते कि अपने काम का आनंद लूं और संगठन। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा और जब मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं करूंगा तो वे मुझे बहुत स्पष्ट शब्दों में बता देंगे। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि पहल यह हम दोनों के लिए बहुत सुकूनदेह वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा उन्होंने मुझे तब बताया था, अधिकतर मैनेजर इस तरह के प्रबंधन नहीं करते। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि अगर अपने कामों में सफल होने मेरे लिए महत्वपूर्ण था तो मुझे जल्दी ही एहसास हो जाएगा कि फीडबैक एक अमूल्य औजार है। क्या आप मुझे इस बात का कोई उदाहरण दे सकते हैं? निश्चित रूप से, पॉल ने जवाब दिया। जब मैंने यह काम करना शुरू किया तो मैंने गौर किया कि जब मेरे मैनेजर और मैं अपने 1 मिनट के लक्ष्य तय कर लेते थे तो उसके बाद वे संपर्क में रहते थे। वे ऐसा कैसे करते? 2 तरीकों से। पहला, वे मेरी गतिविधियां देखते थे जब वे दूर होते थे। जब भी वे विभिन्न आंकड़ों की जांच करते थे जिनसे पता चलता था कि वे कैसे प्रदर्शन कर रहा था। दूसरे, वे चाहते थे कि मैं अपनी प्रगति की रिपोर्ट उन्हें भेजूं। आपको इस बारे में कैसा महसूस होता था? पहले तो मैं बेचैन हो जाता था। फिर मुझे उनकी बात याद आई कि शुरुआत में वे मुझ पर नज़र रखेंगे ताकि वे मुझे कोई चीज़ सही करते हुए पकड़ सके। युवक ने पूछा, कोई चीज़ सही करते हुए पकड़ सके? हाँ, हमारे यहाँ एक कहावत है जिसका पालन हर मैनेजर करता है। कर्मचारियों की पूरी संभावना तक पहुँचने में उनकी मदद करें, उन्हें कोई चीज़ सही करते हुए पकड़े। युवक ने
कभी नहीं सुना था कि कोई मैनेजर यह करता हो। हालांकि वह बहुत से मैनेजर से मिल चुका था। पॉल ने आगे कहा, ज़्यादातर संगठनों में मैनेजर अपना अधिक समय कर्मचारियों को क्या करते पकड़ने में बिताते हैं। युवक जानकर अंदाज से मुस्कुराए और बोले, कोई चीज़ गलत करते हुए। सही। पॉल मुस्कुराए, बिल्कुल सही। यह हम लोगों को सही करते हुए पकड़ते हैं और पॉजिटिव बातों पर जोर देते हैं, ख़ास तौर पर जब वे कोई नया काम शुरू करते हैं। युवक ने कुछ नोट्स लिए, फिर ऊपर देखा और पूछा, जब वे आपको कोई चीज़ सही करते हुए पकड़ लेते हैं तो क्या होता है? जब वे 1 मिनट की तारीफ करते हैं। पॉल ने आनंद से कहा, इसका क्या मतलब है? युवक ने पूछा, जब वे गौर करते हैं कि आपने कोई चीज़ सही की है तो वे आपको सटीकता से बताते हैं कि आपने क्या सही किया और वे इस बारे में कितना अच्छा महसूस करते हैं। वे बीच में एक पल के लिए रुक जाते हैं ताकि आप भी इसे महसूस कर सकें। फिर वे अच्छा काम जारी रखने के लिए आपको प्रोत्साहित करते और तारीफ को ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। मेरे ख़्याल से मैंने कभी नहीं सुना कि कोई मैनेजर यह करता हो। युवक ने कहा, इससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होता होगा। इससे निश्चित रूप से अच्छा लगता है और कई कारणों से। सबसे पहले तो कोई चीज़ सही करने के तुरंत बाद ही मुझे तारीफ मिल जाती है। पॉल आगे की ओर झुके और गोपनीय अंदाज में बोले, मुझे वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। हाँ, समझ गया, युवक ने कहा। आपका प्रदर्शन कैसा है यह जानने के लिए इंतज़ार करना बहुत बुरा होता है। मैं सहमत हूँ। दूसरे, चूँकि वे सटीकता से बताते हैं कि मैंने क्या सही किया, इसलिए मुझे पता चल जाता है कि वे जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और उनकी तारीफ सच्ची है। तीसरे में वे हमेशा एक जैसे रहते हैं। हमेशा एक जैसे? युवक ने पूछा। हाँ, वे मेरी तारीफ करते हैं जब मैं अपना काम अच्छी तरह करता हूँ और इसका हकदार होता हूँ, भले ही परिस्थितियाँ उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर या ऑफिस में अच्छी न हो। मैं जानता हूँ कि वे दूसरी जगह हो रही चीज़ों को लेकर परेशान हो सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ हूँ वे वहीं पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे वहाँ से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं जहाँ वे उस वक्त होते हैं। मैं सचमुच इसकी कद्र करता हूँ। क्या इस सारी तारीफ में मैनेजर का बहुत समय नहीं लग जाता है? युवक ने पूछा। नहीं, याद है आपके लंबे समय तक किसी की तारीफ करने से पहले ही वह व्यक्ति जान जाता है कि आप उसके प्रदर्शन पर करीबी निगाह रख रहे हैं। इसमें आम तौर पर 1 मिनट से कम समय लगता है, युवक ने कहा। इसलिए इसे 1 मिनट की तारीफ कहा जाता है। सही कहा। तो क्या वे हमेशा आपको कोई चीज़ सही करते हुए पकड़ने की कोशिश करते? नहीं, जाहिर है नहीं, पॉल ने जवाब दिया। यह अधिकतर शुरुआत में होता है, जब आप यहाँ काम करना शुरू करते हैं और जब आप कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी शुरू करते हैं। जब आप काम सीख जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि उनको आप पर भरोसा है, क्योंकि बाद में आप उन्हें बहुत बार नहीं देखते हैं। सचमुच इतने करीब रहने के बाद यह तो निराशाजनक होगा, नहीं क्या? दरअसल नहीं, क्योंकि आपके और उनके पास यह जानने के दूसरे तरीके होते हैं कि आपका काम प्रशंसनीय है। आप दोनों ही आमने सामने मौजूद आंकड़ों की समीक्षा कर सकते हैं, बिक्री के आंकड़े, व्यय, उत्पादन सारणी आदि।
पॉल ने आगे कहा, समय के साथ आप खुद को सही चीज़ें करते हुए पकड़ने लगते हैं। आप खुद की तारीफ करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि मैनेजर दोबारा आपकी तारीफ कब करेंगे, जो वे कई बार करते हैं, और इससे उनकी गैर मौजूदगी में भी आप अपनी राह पर चलते रहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी नौकरी में इतना ज़्यादा मेहनत कभी नहीं की है, इसका इतना ज़्यादा आनंद भी नहीं लिया है। इसका कारण यह है कि जब मुझे तारीफ़ मिलती है तो मैं जान जाता हूँ कि मैंने इसे अर्जित किया है। मैंने देखा है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि में आत्मविश्वास अर्जित किया जाता है, उससे आपको होने वाले तमाम परिवर्तनों से निपटने में मदद मिलती है। हमें अपेक्षा की जाती है कि आगे रहने के नवाचार करने के लिए हम पर्याप्त आत्मविश्वासी बने। क्या इसलिए आपके मैनेजर आपके निर्णय खुद लेने के बजाय आपको किसी समस्या को खुद सुलझाने का अवसर देते हैं? हाँ, इसके अलावा इससे मैनेजर का समय भी बच जाता है। मैं अपनी टीम के लोगों के साथ भी यही करता हूँ ताकि वे भी ज़्यादा सक्षम बन जाएं। मैं यह एक सिलसिला देख रहा हूँ। आप 1 मिनट के लक्ष्य को प्रशंसाओं से जोड़ देते हैं, जिससे लोगों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सामने आ जाता है। बिल्कुल। क्या आप मुझे 1 मिनट दे सकते हैं ताकि मैं इस बारे में नोट्स लिख सकूं कि 1 मिनट की प्रशंसाएं का इस्तेमाल कैसे करना है? निश्चित रूप से, पॉल ने कहा। युवक ने लिखा, 1 मिनट की प्रशंसा तब भलीभांति काम करती है जब आप पहला आधा मिनट कर्मचारी की यथासंभव तुरंत प्रशंसा करते हैं। दूसरा, लोगों को बताते हैं कि उन्होंने क्या सही किया, विशिष्ट बने। तीसरा, लोगों को बताते हैं कि उन्होंने जो सही किया उसके बारे में आप कितना अच्छा महसूस करते हैं और इससे कैसे मदद मिलती है। अंतराल। चौथा, पल भर के लिए ठहरते हैं ताकि लोग अपने अच्छे काम के बारे में अच्छा महसूस कर सकें। दूसरा आधा मिनट। पाँचवा, उन्हें यही ज़्यादा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। छठा, यह स्पष्ट कर देते हैं कि आपको उन पर विश्वास है और आप उनकी सफलता का समर्थन करते हैं। तो अगर 1 मिनट के लक्ष्य और तारीफ पहला और दूसरा रहस्य है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तीसरा रहस्य क्या है? पॉल अपनी कुर्सी से उठ गए। शायद यह जॉन लेवी से पूछना मुनासिब रहेगा। मेरे ख्याल से आप मेरे बाद उनसे बात करने जा रहे हैं। हाँ, आपके समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह अच्छा लगा। समय एक ऐसी चीज़ है जो मेरे पास बहुत है। देखिए, मैं खुद न्यू 1 मिनट मैनेजर बनता जा रहा हूँ। युवक ने सिर हिलाया। यह बात उसने इस संगठन में पहली बार नहीं सुनी थी। वह इस इमारत से निकली और नज़दीकी पेड़ों के बीच टहलते हुए उस चीज़ के बारे में सोचने लगा जो वह खोज रहा था। वह सुनी सुनाई बातों के सहज बोध और सादगी के प्रभावित था। युवक ने सोचा, आप लोगों को कोई चीज़ सही करते हुए पकड़ने की सफलता पर कैसे बहस कर सकते हैं? क्या हर कर्मचारी यही अनुभव नहीं करना चाहता है? उसने सोचा, लेकिन यह 1 मिनट की तारीफ सचमुच काम करती है क्या? यह 1 मिनट मैनेजमेंट वाकई मुनाफे की परिणाम दे पाता है? टहलते समय परिणामों के बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, इसलिए वह मैनेजर की सहायक के पास लौटा और पूछा कि क्या वह जॉन लेवी से उस दोपहर के बजाय अगली सुबह मिल सकता है। उसने बताया कि जॉन से बात करने से पहले वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहता जो कंपनी के सारे विभागों के बारे में जानकारी दे सकता हो।
जॉन ने कहा कि कल सुबह ठीक है। कर्टनी ने फ़ोन रखते हुए कहा। फिर उसने मुख्य कार्यालय में फ़ोन करके नया अपॉइंटमेंट लिया जिसका युवक को आग्रह किया था। उसे लिज एक्निनो से मिलने जाना था। कर्टनी ने कहा, मुझे विश्वास है कि वह आपको आपकी मनचाही सारी जानकारी दे देगी। युवक ने उसे धन्यवाद दिया। उसे भूख लगने लगी थी, इसलिए वह कुछ खाने और अपनी अगली मीटिंग की तैयारी करने के लिए सड़क के पार गया। मूल्यांकन। लंच के बाद युवक कंपनी के मुख्यालय गया और लिज एक्निनो से मिला। वह वहाँ पर क्यों आया था, इस बारे में छुटमुट विनम्र बातचीत के बाद वह मुद्दे की बात पर आ गया और उसने पूछा, आपके पास जो आंकड़े हैं उसके आधार पर आपकी कंपनी के बारे में खंडों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है। एक पल के बाद वह हंस पड़ा जब उसने लिज को कहते सुना कि आपको बहुत दूर तक देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह नए 1 मिनट मैनेजर का है। इसलिए विभाग हमारे सारे विभागों में सबसे कार्यकुशल और सफल है और यह बरसों से ऐसा ही हो रहा है, चाहे परिस्थितियाँ किसी भी तरह से बदले, वे हमेशा ढल जाते हैं। वे कमाल के इंसान हैं, है ना? वाकई, युवक ने कहा। क्या उसके पास सबसे अच्छे उपकरण और प्रौद्योगिकी है? नहीं, लिज ने कहा। सच कहा जाए तो उनके कुछ उपकरण सबसे पुराने हैं। देखिए, वे आदर्श नहीं हो सकते, युवक ने कहा, और वह न्यू मिनट मैनेजर की शैली में अब भी चकरा रहा था। क्या उनके कर्मचारी काम छोड़कर जाते हैं? लिज बोली। अगर सोचा जाए तो उनके कर्मचारी काम छोड़कर जाते हैं। लोग उनके यहाँ से निकलकर बाहर जाते। युवक ने सोचा कि अब उसे कुछ मिल गया है। युवक ने पूछा, जब वे न्यू 1 मिनट मैनेजर को छोड़कर जाते हैं तो क्या होता है? लिज ने प्रतिक्रिया की, हम आमतौर पर उन्हें मैनेजर बना देते हैं। वे हमारे यहाँ कर्मचारियों को तैयार करने में सबसे अच्छे हैं। जब भी हमारे पास जगह खाली होती है और हमें किसी अच्छे मैनेजर की ज़रूरत होती है तो हम उन्हें फ़ोन कर पूछ लेते हैं। हमेशा उनके पास कोई ना कोई तैयार रहता है। मंत्रमुग्ध होकर उसने लिज को धन्यवाद दिया, लेकिन इस बारे में उसे एक अलग प्रतिक्रिया मिली। मुझे खुशी हुई कि मैं आज आपसे मिलने का समय निकाल पाई, वह बोली। मेरे बाकी का सप्ताह वाकई खचाखच भरा है। काश मैं जानती कि वे ऐसा कैसे कर लेते हैं। मैं वह जाकर उनसे मिलने की बार बार सोचती हूँ, लेकिन समय ही नहीं निकाल पाती हूँ। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मुझे उनके रहस्य पता चल जाएंगे तो मैं आपको तोहफे में दे दूंगी। जिस तरह वे मुझे रहस्य बता रहे थे, मैं आपको भी बता दूंगी। यह कीमती तोहफा होगा, लिज ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद लिज ने अपने अव्यवस्थित ऑफिस की ओर देखा और भरी, मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है। युवक लिज के ऑफिस के बाहर निकला और इमारत से बाहर निकलते समय अपना सिर हिला रहा था। मैनेजर ने उसका मन मोह लिया था। उस रात युवक को सोने में बहुत बेचैनी हुई, क्योंकि वह अगले दिन के बारे में सोच रहा था। तीसरा रहस्य सीखने के बारे में। तीसरा रहस्य, 1 मिनट की फटकार। अगली सुबह 9 बजे ही वह जॉन लेवी के ऑफिस में पहुंचा। वह हमेशा की तरह एक कमाल के आदमी है ना सुनने को मिला, लेकिन अब तक युवक इस बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह ईमानदारी से कह सकता था, हाँ वे हैं। जॉन ने कहा, वे आश्चर्यजनक है। वे बरसों से यह काम है, लेकिन वे समय के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। वे चीज़ों को नए और ताज़ा रखते हैं। उन्होंने अपना विकास किया और वे पहले से ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि बन गए हैं।
उनका एक उल्लेखनीय काम उनकी प्रतिक्रिया का तरीका है। जब हम कोई चीज़ गलत कर देते हैं जब आप कोई चीज़ गलत कर देते हैं, मैं तो सोचता था कि यह का यह का मुख्य सूत्र वाक्य यह है कि लोगों को कोई चीज़ सही करते पकड़ो। यह है, जॉन ने कहा, लेकिन आपको यह जानने की ज़रूरत है कि वे यह काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ और मैं यह की पूरी कार्य प्रणाली को अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए मेरे मैनेजर को अब मेरे साथ 1 मिनट के लक्ष्य या प्रशंसाओं पर ज़्यादा समय नहीं बिताना पड़ता। वास्तव में आम तौर पर मैं उनसे मिलने से पहले ही अपने लक्ष्य लिख लेता हूँ, फिर हम उस पर बात करते हैं। क्या आप हर लक्ष्य का एक अलग पेज पर लिखते हैं? हाँ, 1 या 2 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं, जिसकी समीक्षा में सिर्फ 1 मिनट लगता हो। मैं अपने काम से प्रेम करता हूँ और मैं इसमें काफ़ी योग्य हूँ। मैंने खुद को शाबाशी देना सीख लिया है। वास्तव में मैं जानता हूँ कि अगर आप अपनी तारीफ खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिर उन्होंने यह भी जोड़ा, और मैं दूसरों की भी तारीफ करता हूँ। तो क्या आपके मैनेजर आपकी तारीफ नहीं करते हैं? कई बार, लेकिन उन्हें ज़्यादा बार नहीं करनी पड़ती है क्योंकि इस मामले में मैं उन्हें हरा देता हूँ। जब मैं कोई चीज़ खास अच्छी तरह करता हूँ तो मैं उनसे तारीफ भी मांग लेता हूँ। युवक ने पूछा, आप में ऐसा करने की हिम्मत कैसे आ जाती है? यह तो शर्त लगाने जैसा है, जहाँ मैं यह जो जीतता हूँ या फिर मामला बराबरी पर छूट जाता है। अगर वे मुझे तारीफ देते हैं तो मैं जीत जाता हूँ, लेकिन अगर वे तारीफ नहीं देते हैं तो मैं बराबर हो जाता हूँ। मेरे मांगने से पहले ही वह तारीफ मेरे पास नहीं थी। युवक मुस्कुराया। मुझे यह विचार पसंद आया, लेकिन उस बारे में क्या जब कोई चीज़ गलत हो जाती है? देखिए, गलतियाँ किसी भी से हो सकती है। अगर मैं यह हमारी टीम का कोई दूसरा व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण गलती करता है तो मुझे 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन मिल सकता है। युवक ने पूछा, क्या 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन? यह महत्वपूर्ण तीसरे रहस्य का नया विचार है। लोगों की तारीफ करना हमेशा कारगर नहीं होता है जब तक कि गलतियां होने पर उन्हें सुधारने का पुनः मार्गदर्शन न जुड़ा हो। हालांकि मुझे हमेशा पसंद नहीं आता है कि कोई मेरी गलतियां निकाले, लेकिन पुनः मार्गदर्शन से मुझे वापस पटरी पर लौटने और अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलती है। इससे मुझे तथा हमारे संगठन दोनों को ही सफल होने में मदद मिलती है। जब हमारी कंपनी में अर्श से फर्श तक की प्रबंधन शैली चलती थी, तब तीसरे रहस्य में 1 मिनट की फटकार कहा जाता था, जो उस युग में उल्लेखनीय रूप से प्रभावी तरीका था। लेकिन परिस्थितियां बदलने पर न्यू 1 मिनट मैनेजर ने इसे बदल दिया। हाँ, आज हमें कम संसाधनों के साथ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और वह भी ज़्यादा जल्दी। लोग अपने कामों में ज़्यादा संतुष्ट तथा मूल्य पाना चाहते हैं। अब हर किसी को सीखने वाला होना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदल रही है। मैं चाहे कितना भी योग्य हूँ, लेकिन हो सकता है कि अगले दिन मेरी योग्यता का क्षेत्र खत्म हो जाए। 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन सीखने में मेरी मदद करता है, क्योंकि इसकी बदौलत मैं देख सकता हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ अलग तरीके से करनी चाहिए। युवक ने पूछा, यह कैसे काम करता है? यह सरल है, जॉन ने कहा। मुझे पता है कि आप यही कहेंगे। जॉन हंसा और बोला, अगर मैं कोई गलती कर देता हूँ तो मेरे मैनेजर तेज़ी से प्रतिक्रिया करते हैं। वे ऐसा कैसे करते हैं? सबसे पहले तो वे यह सुनिश्चित करते हैं कि हमने जो लक्ष्य तय किया है वह स्पष्ट था। अगर ऐसा नहीं था तो वे उसकी जिम्मेदारी लेते हैं
और लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं। फिर वे मेरे सामने 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन को 2 हिस्सों में बताते हैं। पहले आधे हिस्से में वे मेरी गलती पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दूसरे आधे हिस्से में वे मुझ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे यह सब कब करते हैं? जैसे ही उन्हें गलती का पता लगता है, वे मुझसे तथ्यों की पुष्टि करते हैं और जो भी गलत हुआ है हम उसकी समीक्षा करते हैं। वे बहुत ही विशिष्ट होते हैं। फिर वे मुझे बताते हैं कि वे गलती के बारे में कैसा महसूस करते हैं और उसका हमारे परिणामों पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है। कई बार तो बहुत स्पष्ट शब्दावली में। जब वे मुझे बता देते हैं कि वे कैसा महसूस करते हैं तो उसके बाद वे कुछ पल तक खामोश रहते हैं ताकि मैं इसे आत्मसात कर लूँ। यह खामोशी का अंतराल आश्चर्यजनक रूप से महत्वपूर्ण साबित होता है। क्यों? क्योंकि खामोशी के पल मुझे अपनी गलती के बारे में चिंता महसूस करने और यह सोचने का समय देते हैं कि इसका मुझ पर और संगठन पर क्या प्रभाव हो सकता है। वे कितनी देर तक खामोश रहते हैं? केवल कुछ सेकंड। लेकिन जब यह आपके साथ होता है तो यह ज़्यादा लंबा समय लगता है। जॉन ने कहा, पुनः मार्गदर्शन के दूसरे हिस्से में वे मुझे याद दिलाते हैं कि मैं अपनी गलती से ज़्यादा अच्छा हूँ और उन्हें मुझ पर विश्वास तथा भरोसा है। वे कहते हैं कि उन्हें आशा है कि यह गलती दोहराई नहीं जाएगी और वह मेरे साथ आगे भी काम करना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पुनः मार्गदर्शन आपको अपने कामों की गलती के बारे में 2 बार सोचने के लिए मजबूर करता है। जॉन ने सिर हिलाया। यह करता है? क्या आप मुझे 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन के इस्तेमाल के मुख्य हिस्सों के बारे में ज़्यादा बता सकते हैं? बिल्कुल, मैं सटीकता से बताता हूँ कि क्या आप गलत हुआ ताकि मैं जान जाऊं कि उन्हें पूरी जानकारी है और वे यह नहीं चाहते हैं कि मेरी टीम या मेरी छवि खराब या दोयम काम करने के लिए बने। चूँकि वे पुनः मार्गदर्शन के अंत में इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे मुझे तथा मेरी टीम को महत्व देते हैं, इसलिए यह मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है कि मैं नेगेटिव प्रतिक्रिया न करूं या रक्षात्मक न बनूं। मैं किसी दूसरे पर दोष मढ़कर अपनी गलती को तर्कसंगत साबित करने की कोशिश नहीं करता हूँ। जाहिर है, यह जानने में से मदद मिलती है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी लेंगे। इस वजह से मैं जानता हूँ कि वे न्यायपूर्वक है। पुनः मार्गदर्शन में अमूमन सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है और जब यह खत्म हो जाता है तो यह खत्म हो जाता है, लेकिन यह आपको याद दिलाता है और चूँकि यह समर्थन के साथ खत्म हो जाता है इसलिए आप दोबारा पटरी पर लौटना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि आप किस बारे में बोल रहे हैं, युवक ने कहा। मैंने उनसे पूछ लिया था, जॉन के बीच में बोल दिया। उम्मीद है कि आपने उनसे अपने लिए निर्णय लेने को नहीं पूछा होगा। युवक थोड़ा शर्मिंदा हुआ। हाँ, मैंने यही किया था। जॉन धीरे से हंसे। तब तो आप इस बारे में थोड़ा जानते हैं कि 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन को सुनना कैसा लगता है। हालांकि मुझे लगता है कि आपको बहुत छोटी खुराक मिली होगी। यह हम जानते हैं कि अगर आप हमारी कंपनी की संस्कृति के लिए नए हैं लेकिन आपको पुनः मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो यह हल्का होना चाहिए ताकि आप हताश न हो। हमारा लक्ष्य लोगों में आत्मविश्वास जगाना ताकि वे बेहतर परिणाम पाने में हमारी मदद कर सके। हो सकता है कि यह हल्का हो, युवक ने कहा, लेकिन मैं नहीं सोचता कि मैं दोबारा कभी उनसे कहूँगा कि वे मेरे लिए निर्णय लें। फिर उसने पूछा, क्या वे कभी गलती करते हैं तो वे बहुत आदर्श लगते हैं। जॉन हंसा। जाहिर है वे गलतियाँ करते हैं, वे भी इंसान हैं, लेकिन वे इसे सबसे पहले स्वीकार करते हैं। वास्तव में उन्होंने कह रखा था कि अगर हमें कभी लगे कि वे किसी चीज़ के बारे में गलत है तो हम उन्हें
खुलकर बता दें। यह अक्सर नहीं होता है, लेकिन वे कहते हैं कि इससे उन्हें उस गलती को रोकने में मदद मिलती है जो वे भविष्य में कर सकते हैं। यह कई कारणों में से एक है जिसकी बदौलत हमें उनके साथ काम करना पसंद है। कई बार वे रूखे हो जाते हैं, लेकिन उनका हास्य बहुत अच्छा है, वे इससे मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर, वे मेरी गलती को पकड़ने में सचमुच अच्छे हैं, लेकिन कई बार वे मुझे पुनः मार्गदर्शन का दूसरा हिस्सा देना भूल जाते हैं, वह हिस्सा जहां वे व्यक्ति के रूप में आपके बारे में अच्छी बातें बोलते हैं। हाँ, जब वे भूल जाते हैं तो मैं उन्हें यह बता देता हूँ और इस बारे में मजाक करता हूँ, आप वाकई ऐसा करते हैं? देखिए, मैं पहले तो यह समझने में कुछ समय लगाता हूँ कि मैंने क्या गलत किया, फिर सोचता हूँ कि मुझे क्या बदलना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने यह कहने के लिए उन्हें फ़ोन किया कि मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ और ऐसा दोबारा नहीं होने दूँगा। फिर मैं हंसा और बोला कि वे बेहतर महसूस करने के लिए दरअसल पुनः मार्गदर्शन का पुष्टि वाला हिस्सा पाना पसंद करूँगा जो वे देना भूल गए थे। और उन्हें क्या किया? वे हंसे, फिर माफ़ी मांगी और बोले कि वे कहना चाहते थे कि उन्हें अब भी मुझ पर भरोसा है। जब हमने फ़ोन रखे तो मैं बेहतर महसूस कर रहा था। इस पर मुझे आश्चर्य होता है, युवक ने कहा। हाँ, जब मैं अपना हास्यबोध कायम रखते हैं तो इससे उन्हें और उनके आसपास के हर व्यक्ति को मदद मिलती है। उन्होंने हमें हमारी गलती पर हंसना सिखाया और बेहतर काम करके इससे उभरना भी सिखाया। वाह, तो आपने यह करना कैसे सीखा? उन्होंने यह सब करते देखकर युवक को अब एहसास होने लगा कि ऐसा मैनेजर कितना मूल्यवान हो सकता है। मैं गौर कर रहा था कि तीसरा रहस्य नेतृत्व करने और प्रबंधन करने के इस 1 मिनट के तंत्र को आगे बढ़ाता है। लक्ष्य यह स्पष्ट करते हैं कि किस पर ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है। प्रशंसाएं विश्वास बढ़ाती है, जिससे आपको सफल होने में मदद मिलती है, और पुनः मार्गदर्शन गलतियों को दुरुस्त करते हैं। ये 3 कर्मचारियों की मदद करते हैं कि वे अपने बारे में बेहतर महसूस करें और अच्छे परिणाम दें। लक्ष्य, प्रशंसाओं और पुनः मार्गदर्शनों के तालमेल का उपयोग करना इतनी अच्छी तरह क्यों काम करते हैं? मैं चाहूँगा कि आप यह बात हमारे न्यू 1 मिनट मैनेजर से ही समझें। जॉन ने कहा। अब वे कुर्सी से उठे और युवक को दरवाजे तक छोड़ने गए। युवक ने उन्हें समय देने के लिए धन्यवाद दिया। जॉन मुस्कुराए। आप पहले से ही जानते हैं कि समय के विषय में मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी। वे दोनों हंसे। युवक अब ऐसा महसूस कर रहा था मानो वह युवक के बजाय अंदर का आदमी बन गया हो, और यह अच्छा महसूस हो रहा था। जैसे ही वह हॉल में पहुंचा, युवक को एहसास हुआ कि जॉन ने कितने कम समय में उसे कितनी सारी जानकारी दे दी थी। उसने खुद को याद दिलाने के लिए नोट्स बनाए कि किसी कर्मचारियों की गलती करने पर 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन का इस्तेमाल कैसे करना है। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन भलीभांति काम करता है। जब आप पहला आधा मिनट यथाशीघ्र लोगों का पुनः मार्गदर्शन करते हैं। दूसरा, पहले तथ्यों की पुष्टि करें और फिर मिलकर गलती की समीक्षा करें, विशिष्ट बने। तीसरा, यह व्यक्त करें कि आप गलती के बारे में कैसा महसूस करते हैं और परिणाम पर इसका क्या प्रभाव होगा। अंतराल। चौथा, पल भर के लिए खामोश हो जाए ताकि कर्मचारियों को अपनी गलती के बारे में चिंतित महसूस करने का समय मिल जाए। दूसरा आधा मिनट। पांचवा, उन्हें यह बताने की याद रखें कि अपनी गलती से बेहतर हैं और आप इंसान के रूप में उनके बारे में अच्छा महसूस करते हैं। छठा, उन्हें याद दिलाएं कि आपको उन पर विश्वास तथा भरोसा है
और आप उनकी सफलता का समर्थन करते हैं। 7वां, यह एहसास करें कि जब पुनः मार्गदर्शन खत्म हो जाता है तो यह खत्म हो जाता है। अगर युवक ने व्यक्तिगत रूप से इसके प्रभाव का अनुभव न किया होता तो उसे 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन की सफलता पर विश्वास नहीं हुआ होता। हालांकि वह जानता था कि उसे बस छोटी सी खुराक मिली है, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि वह इस अनुभव को दोहराना नहीं चाहता था। लेकिन गलतियां सबसे होती है और वह जानता था कि अगर वह कभी ऐसे मैनेजर के लिए काम करना और उससे कोई बड़ी गलती हो जाएगी तो उसे शायद ज़्यादा तगड़ा पुनः मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन इससे उसे चिंता नहीं हुई। वह जानता था कि यह न्यायपूर्वक था। जब वह दोबारा मैनेजर के ऑफिस की तरफ गया तो वह 1 मिनट मैनेजमेंट की आश्चर्यजनक शक्ति के बारे में सोच रहा और यह भी कि बदलते हुए संसार के लिए इसे कैसे बेहतर बनाया गया है। 3 रहस्य समझदारी भरे लग रहे थे, उसने सोचा, लेकिन वे कारगर क्यों हैं? न्यू 1 मिनट मैनेजर अब भी कंपनी में सबसे उत्पादक और प्रशंसनीय मैनेजर क्यों है?